जी मैडम नमस्कार। मैं एसडीएम मोहनिया लगाया हूँ। मैं पड़ियारी से ग्राम पड़ियारी पोस्ट महिला थाना कुर्नी पंचायत मुखराम नुआ प्रखंड से बोल रहा हूँ। सिंदल राम। मेरा भाई का गैस 28 अप्रैल को गैस एजेंसी के सामने से खो गया। जी गैस एजेंसी पर ले गया था गैस भराने के लिए। जी हाँ नुआ प्रखंड से बोल रहे हैं। हमारा घर है मुखराम पंचायत में पड़ियारी। जी नुआ प्रखंड में पड़ता है। हेलो जी जी हेलो हेलो। नुआव पंचायत में न पड़ता है बरियारी? नहीं पड़ियारी मुखराम पंचायत में पड़ता है। अरे ब्लॉक कौन सा? प्रखंड वही नुआव है। नुआव ठीक है, हमें एमओ का नंबर देते हैं, उससे बात कीजिए और नहीं सॉल्व होगा तो हमसे बात कीजिएगा, ठीक ना? जी परेशान है। थाने पर भी आवेदन दिए हैं। 15-20 दिन से लगातार भाई जा रहा है, रोज जा रहा है, कुछ नहीं बताया जा रहा है। सीसीटीवी भी नहीं दिखा रहे हैं। बोलते हैं कि 3 दिन रहता है तो 7 दिन रहता है तो डिलीट हो गया है। उपाय क्या बताता है अब? कहता है कि गैस के जिम्मेवार आप न हैं, हम क्या जानते हैं। आप गैस लेकर आए थे कि नहीं आए थे, हमको क्या मालूम, ऐसे बोल रहे हैं। सिलेंडर कौन उठा के भाग जाएगा? और बोलते हैं कि आज भी लेकर भागा है, बहुत पहले भी भागा है। ऐसे तो लोग बता रहे हैं कितना सिलेंडर यहाँ से चला गया। तो हम लोग किसका किसका सिलेंडर दें। कौन लेके भाग रहा है? सिलेंडर तो बड़ा चीज होता है, तो कौन उठा के भाग रहा है? वही बात है मैडम। कैमरा सीसीटीवी लगा हुआ है, दिखा भी नहीं रहे, आज तक नहीं दिखा पाए। अच्छा ठीक है, एमओ को बोलते हैं, एमओ का नंबर लिखिए। जी ठीक। जी एमओ का नंबर लिखिए, एमओ का। हाँ बोलिए। कीजिए, बताइए क्या बोल रहा है। 84 जी 130 130 69 69 509। 1 महीने से मैडम जी नहीं लोग दे रहे हैं, दिखाइए नहीं रहे हैं। ठीक है मैडम। सर समझ लीजिए मेरे को धमकी भी देते हैं, कहते हैं कि आप क्या कर लेंगे, मतलब कि हम दूसरे है, अगर आएगा देखने तो दिखाएंगे, अगर नहीं आएगा तो आप क्या करेंगे। आपको जहाँ जाना है जा सकते हैं, कर सकते हैं। तभी हमने कृपया करके उनको रिक्वेस्ट किया हूँ, बार बार निवेदन भी किया हूँ। तभी समझ लीजिए वो मेरे बातों पर विचार नहीं किए। कहे कि हम लेकर बैठे नहीं हैं गैस किसी का, कि कहाँ कौन रखता है। और समझ लीजिए हमने बोले कि सर जी नहीं बैठे हैं तो उसको दिखा दीजिए कि कौन व्यक्ति लेकर गया है, उसको हम देख लेंगे तो हम उस पर हम कार्रवाई करेंगे कि कौन ले गया। लेकिन दिखाने पर आप इच्छुक हैं तब ना। तो इच्छुक होकर भी समझ लीजिए एक बार भी मोबाइल का कॉल भी नहीं उठाए हैं। हमने 28 अप्रैल से रोज़ जाना किया हूँ गैस एजेंसी में, जो जा कर के लोग स्टाफों के बीच भी बोला हूँ। तो ये लोग बोलते हैं कि विनायक सर से आप कहिए, वही एजेंसी का मालिक हैं, वही देखते हैं मैटर को, कौन लेकर भागा है कौन नहीं लेकर भागा है। हम लोग सीसी कैमरा नहीं चलाते हैं। ऐसे तंग किए हैं। और समझ लीजिए जाने पर 2 रोज गए तो कहे कि आप चमार जाति से आते हैं, चमार चियार हैं, क्या कर लेंगे, क्या करवा लेंगे, आप जाइए जहाँ करना है करवा सकते हैं। जाति सूचक बोले हैं। हाँ हमें बस की बात नहीं है, आपको देखना। हमारा सीसी कमरे में से फुटेज में से उड़ गया है, नहीं है। 1 हफ्ता रहता है, 3 दिन रहता है। ऐसे कर करके हमें अकड़ करके बोले कि जाइए थाने पर कंप्लेन दिए हैं, तो थाने पर जाइए, थाने पर जा कर के विचार करिए अपना। कल के डेट में हम थाने पर गए तो बड़ा बाबू मिले नहीं। हमने असमर्थ हो करके अपने घर असहाय हो करके चले आए साइकिल से आए। इसलिए सर जी की गोईठा लकड़ी की ज़रूरत हो गई है, इसलिए कि साहब 28 अप्रैल से हमारा गैस खो गया है एजेंसी से, गेट से चोरी हो गया है। चोरी होने के नाते से समझ लीजिए बहुत हम परेशान हैं साहब। एक दिन मैं घर पर नहीं हूँ, मजदूरी तो मजदूरी समझ जाइए, सब चीज़ छूटा जा रहा है मेरा। यही कि चलिए कभी आइए दिखा देते हैं, 3 बजे, कभी आइए 2 बजे। जाने पर समझ लीजिए ना ऑफिस में मिलते हैं, स्टाफ लोग जहाँ काम अपना कार्य बंद करते हैं वहाँ भी नहीं मिलते हैं विनायक सर।
रोज रोज कमरा सीसी सामने जी बना रहे थे आप? जी बनाया क्या बनाया सर जी। तो बोले कि एक ही हफ्ता रहता है अखिलेश जी, अब उड़ गया है अपना वीडियो जी। बुलाए तो हमने विनायक सर जी के मोबाइल के द्वारा मैं गया कि सर जी बुला रहे हैं देखने के लिए, सीसी कमरे में देखेंगे। तो हम जा करके समझ लिए देखे तो विनायक सर जी नहीं थे ऑफिस पर। तो हम ले गए, जो लोग वर्कर हैं काम कराते हैं गैस का बुकिंग करते हैं वो लोग के बीच गए। तो हम अपना कमरा ले रहे थे कि मैं आया हूँ, विनायक सर मिले नहीं, इसीलिए मैं अपने कमरा ले रहे थे। लोगों ने छीन करके मेरे मोबाइल से कमरे को डिलीट कर दिए लोग कि क्यों आपने मतलब इसमें आपने फ़ोटो खींच रहे हैं, क्या बात है। हमने कहा कि हमारे बात ये है कि विनायक सर जी नहीं मिल रहे हैं तो समय के लिए फ़ोटो खींच रहा हूँ कि इस समय हमने पहुँचा हूँ, 3 बजे की डेट में पहुँचा हूँ, 4 बजे की डेट में पहुँचा। उनके स्टाफ सर जो गैस एजेंसी के लिए काम करते हैं, बुकिंग करते हैं। क्या नाम पता है कुछ? नाम पता सर नहीं है लेकिन पहचान है, पहचान है। सभी लोग को पहचान कर बता देंगे कि किससे किससे बात कब कब हुआ है और कब कब विनायक सर के लिए लोग कहा है। मेरे को बहाना भी बनाए हैं लोग। मामला सर ये है, 28 अप्रैल को हमने गैस एजेंसी नुआ विनायक जी के एजेंसी में पहुँचे। 1 बजे साइकिल से परियारी से साइकिल से गए, समझ लीजिए साइकिल से उतार करके गेट पर गैस को रख दिए और बुकिंग के लिए अंदर गए पासबुक लेकर के। तो लोग बोले स्टाफ लोग कि हम नहीं करते हैं वो करते हैं, वो बोले कि वो नहीं करते हैं वो करते हैं। ऐसे करते करते मेरे को समझ जाइए सर आधा घंटा से ऊपर हो गया। तो फिर हमने रुके कि भाई हो सकता है कि हो जाएगा, OTP कह रहे लोग थे कि आएगा OTP तो आना, अभी OTP नहीं है। हम निकल कर गए बाहर और देखे जहाँ गेट के सामने हम गैस रखे थे वहाँ से गैस खो गया। तो मैं जा कर के वर्तमान में कहा कि यहाँ गैस में रखे थे गेट के सामने, बुकिंग के लिए अंदर गए वो खो गया, उसको देखिए आप लोग। तो वो लोग कहे कि गैस का जिम्मेवारी स्वयं आप हैं। इसके बाद समझिए थाना पर मैं कंप्लेन दिया। कंप्लेन देने के बाद 4 बार 5 बार फ़ोन मैं किया थाना प्रभारी को। प्रभारी जी भी जताया करते थे कि नहीं जाइए वहाँ पर, दिखा देंगे दिखा देंगे। क्या दिक्कत है? वो सीसी कैमरा टीवी में कि आपकी गैस है कि नहीं है। सर जी गए 29 तारीख को विनायक जी दिखाए तो कहे कि 1 हफ्ता में उड़ जाता है, उड़ गया है सर नहीं है। 30 तारीख को गए तो उनके लड़के देख रहे थे, उन्होंने भी बोले कि 3 दिन ही रहता है, उड़ गया है। तो इस पे मेरे भाई छोटे बोले चंचल जी कि बताइए सर कि 1 महीना से भाई आ रहे हैं, 1 महीना से लगातार आ रहे हैं ताकि आप दिखाए नहीं। इस पे अकड़ करके विनायक सर जी ने बोले कि आप लोग थाने जाइए, थाने पर जाइए, हमारी बस की नहीं है। तो हम थाने पर गए। थाने पर 2 बार, कल 30 तारीख को 12 बजे करीब मैं गया था। थानादार साहब ने भेटाए नहीं मेरे से, आशुतोष कुमार करके सर बैठे थे, इंचार्ज साहब वही कहे कि आएंगे बड़ा बाबू तो आपने बात कर लेंगे। फिर हम घर पर सर जी आ गए साइकिल से, वहीं से दोनों भाई बैठ करके एक साइकिल पर घर आए। तो फिर भी हम बड़ा बाबू को फ़ोन किए तो कहे कि आप लोग थाने क्यों नहीं आए। तो हमने बोले कि नहीं थाने हम लोग गए थे सर जी। कहे फ़ोन क्यों नहीं किए। तो हम बोले कि हमारे छोटे भाई चंचल कुमार जी ने फ़ोन किए थे सर, आपने रिसीव नहीं किए। तो हम लोग असमर्थ होकर फिर वहाँ से चले ताकि इसका निदान किया नहीं गया। हमने दौड़ते दौड़ते परेशान हैं 28 अप्रैल से ही। आश्वासन दे रहे हैं सर जी। विनायक सर आज की डेट में फ़ोन किए थे, बोले कि सर आपका विनायक सर एजेंसी का मालिक है। तो सर जी बोले कि आप आ कर के रंजन भैया विश्वास नहीं है, आप आ कर के अपने से किसी लोगों को ले कर के आप कमरे को दिखवाइए, हम भी साथ रहेंगे। आपकी एजेंसी है, आपकी गैस है, आपका मैं भी हूँ। ऐसे कर कर के मेरे को जताया कर रहे हैं। 28 से 28 1 महीना हो गया, उसके बीच में कुछ भी नहीं? नहीं सर जी कुछ भी नहीं हुआ, रोज गए रोज आए। नहीं प्रशासन ने भी कुछ नहीं किए, फ़ोन से ही बात किए मेरे सब लोग झूठा आश्वासन दे रहे हैं। से। जी सर। क्या थाना में आवेदन दिए हैं? जी सर।
आवेदन की प्रतिलिपि है आपके पास? जी सर। पूछे कि दिखाइए और वो कह रहे हैं कि आप आइए किसी एक्सपोर्ट को लेकर हम दिखाएंगे। दिखाएंगे। तो क्या आपके पास कोई ऐसा एक्सपोर्ट मिलेगा? नहीं सर, मेरे पास कहाँ तो है। फिर आगे क्या होगा? आगे का प्लानिंग आपका क्या है? आगे सर जैसे मान लीजिए कि 1 महीना तबाह हो गए, उसी तरह मान लीजिए 10 दिन और तबाह होंगे। आगे के जो मकसद रहेगा बढ़ाएंगे हम। कहाँ जाएंगे? डीएम साहब के यहाँ जाएंगे, एसपी साहब के यहाँ जाएंगे। माता जी का क्या कहना है? क्या नाम है आपका? पूरा नाम बताइए। अखिलेश रंजन, ग्राम परियारी, पोस्ट महिला, थाना कुढ़नी, जिला कैमूर, भभुआ, बिहार।